कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा के ज़िले। तो आप सभी को पता होगा कि आज के टाइम पे हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं हरियाणा में। लेकिन जब हरियाणा बना था, एक अलग राज्य बना था पंजाब से अलग होकर 1966 में, तो इसमें कुल 7 ज़िले थे। कौन कौन से? रोहतक, जींद, हिसार, गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा। ये 7 ज़िले इसके जब ये बना था तो उस वक्त इसमें थे। ठीक है, उसके बाद इसके जो ज़िलों को 6 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम डिवीज़न कहते हैं। 6 डिवीज़न है। और डिवीजन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि जो शासन है वो अच्छे से किया जा सके, अच्छे से मतलब हर जगह हर एक व्यवस्था अच्छे से हो। इसलिए जो है इसे अलग अलग 6 भागों में अलग से बांटा गया डिवीजन्स में। और 22 जिलों का निर्माण कब हुआ ये हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि भाई जब ये बना था तो उस टाइम पे 1966 में कुल 7 जिले थे। तो रोहतक, जींद, हिसार, गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा उस टाइम पे थे। उसके बाद ये बड़े बड़े थे तो या इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, ज़्यादा होने के कारण फिर इनको अलग से भी बांट दिया गया। और फिर क्या है, आज के टाइम पे 22 जिले जो हैं हरियाणा के कुल हैं। तो 1972 में भिवानी और सोनीपत अलग जिला बना। 73 में कुरुक्षेत्र जिले का निर्माण हुआ। 1975 में सिरसा जिले का जो है निर्माण हुआ। 1979 में फरीदाबाद और 89 में कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत का निर्माण हुआ। उसके बाद 1995 में पंचकुला का निर्माण हुआ और 1997 में फतेहाबाद, झज्जर का निर्माण हुआ। 2005 में नूंह, 2008 में पलवल का निर्माण हुआ और 2016 में चरखी दादरी का जो है निर्माण हुआ। अब हम देख लेते हैं कि हरियाणा का जो हमने ये जिले का हरियाणा का पूरा मैप हमने इसमें बनाया है। और इसमें साथ में हमने जो इनके सन भी लिखे हैं कि कब ये बना था। और हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है, हरियाणा डे। और पूछा जाए कि निर्माण हुआ कब था, तो 1966 में 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा का निर्माण हुआ था। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा इसके पहले मुख्यमंत्री थे। और पहले गवर्नर का अगर पूछा जाए तो श्री धर्मवीरा जो इसके पहले गवर्नर थे। और पहले न्यायाधीश की बात करें तो माननीय न्यायमूर्ति रामलाल, माननीय जो जस्टिस के सामने जज के आगे क्या लगता है? ऑनरेबल लगता है। इसके बाद ये इसके सब सन हमने इसमें साथ में लिखे हुए हैं कब कौन सा बना था। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि इसके डिविजन्स जो हैं कौन कौन सी 6 डिवीज़न है। तो अम्बाड़ा, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल और फरीदाबाद, ये इसकी 6 डिवीज़न हैं। ठीक है, और इनमें कौन कौन से जो है ज़िले आते हैं? तो अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जो है अम्बाड़ा डिवीज़न के अंतर्गत आता है। और रोहतक डिवीज़न के अंदर कौन कौन से आते हैं? झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, ये रोहतक जो है डिवीज़न के अंडर आते हैं। उसके बाद है गुड़गांव में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव। हिसार में फतेहाबाद, हिसार, जींद व सिरसा जो है आते हैं। उसके बाद करनाल में पानीपत व कैथल और करनाल। और उसके बाद है फरीदाबाद, पलवल और नूंह जो है इसके अंडर आते हैं। तो ये 6 डिवीज़न हमने की थी। ठीक है, और इसके बाद है पूछा जाए कि सब डिवीज़न की संख्या कितनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब डिवीज़न की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 73, 73। रेवेन्यू तहसीलें पूछी जाए तो 93। उप तहसीलों की संख्या पूछी जाए तो 50। कम्युनिटी ब्लॉक 140। और साक्षरता दर मतलब कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 75.55% जो है जनगणना यहाँ की पढ़ी हुई है, साक्षरता दर की है। अगर अभी होती है जनगणना तो उसके बाद इसके जो डाटा चेंज हो जाएगा, तो उसको अपडेटेड आप रहना, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना पेपर के टाइम पे। उसके बाद विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। और राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 10, हरियाणा की कुल 10 सीटें लोकसभा में हैं। और हरियाणा की राजधानी तो चंडीगढ़। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और हमें जो है जीएस में जीके में क्या होता है कि कोई भी अगर फैक्ट हमने कुछ पढ़ा है तो उसके बारे में हमें पूरा दोबारा से रिवाइज हमने कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है ना, तो बार बार करते रहना चाहिए। अब चंडीगढ़ की अगर पूछा जाए तो चंडीगढ़ का निर्माण किसने करवाया था या किसने किया था? तो ली कार्बूजियर जो कि फ्रांस के वास्तुकार थे, इन्होंने इसका जो है निर्माण किया था। तो इसके बाद जैसे कि हमने हमारा टॉपिक हमने पहले ही देखा कि हरियाणा के ज़िले की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम देखेंगे आज गुरुग्राम ज़िले के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका पुराना नाम था गुड़गांव, जिसको गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। और गुड़गांव का निर्माण क्या है 1966 में ही हो रखा था, जब हरियाणा अलग से राज्य बना। तो शुरुआत से ही गुरुग्राम या गुड़गांव जो है हरियाणा का एक ज़िला है। तो इसका गुरुग्राम की जो है इसकी कहानी क्या है, इसके फैक्ट क्या है? गुरुग्राम को जो है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी भी कहा जाता है। और उस टाइम पे महाभारत के टाइम पे जब उन्होंने अपनी उनको गुरु दक्षिणा के रूप में जो है गुड़गांव दे दिया था, और गुड़गांव उस टाइम पे इसका नाम पड़ा था। तो इसलिए ठीक है, इसलिए गुड़गांव को अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए जो है ये शुरू से ही था हरियाणा में, या जब पहले हरियाणा और पंजाब एक साथ थे उस टाइम पे भी गुरुग्राम एक अपना मतलब एक जगह का नाम
तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व की अगर हम देखें तो क्या है, ये हमारा क्या है नॉर्थ, ये साउथ, मतलब दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये है। तो ये दक्षिण में और पूर्व में, दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में जो इसका निर्माण हुआ था। और इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 1253 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल कुल है। लेकिन अगर इसके अगर दूसरी बुक में हम देखेंगे तो इसको 1258 स्क्वायर किलोमीटर भी इसका लिखा गया। लेकिन तो ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम में जैसे हो तो अपने माइंड का यूज़ करके इसका जो ऑप्शन लगाना। अगर 1258 दिया और 53 नहीं है तो 1258 लगाना। अगर 1253 और 58 दोनों है तो 1253 आप लगाइए, क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल साइट है गुरुग्राम की या गुड़गांव की, उस पर क्या है 1253 इसका जो है कुल क्षेत्रफल दिया गया है। उसके बाद इसकी तहसील अगर पूछी जाए इसमें कितनी तहसील है तो पटौदी, गुरुग्राम, सोहना, मानेसर और फर्रुखनगर जो है इसमें तहसीलें हैं। ठीक है। उसके बाद है कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ की, तो 15,14,432 2011 की जनगणना के अनुसार है ये, क्योंकि उसके बाद अब जनगणना उसके बाद हुई नहीं है। तो इसकी कुल जनसंख्या अगर हम देखें तो 15,14,432 है। साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 84.4% इसकी साक्षरता दर है। लिंग अनुपात की बात करें तो 853 लड़कियों 1000 लड़कों पर 853 लड़कियां हैं। ठीक है, जो कि सबसे कम है। ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व की डेंसिटी कितनी है वहाँ पे पॉपुलेशन, तो 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वहाँ पे डेंसिटी है। उसके बाद इसके गुरुग्राम के उपनाम या अलग किस नामों से जाना जाता है, तो सपनों की नगरी, मनोरंजन हब, साइबर सिटी, मिलीनियर सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर और मॉल सिटी, उद्योग विहार। जो उपनाम इनके होते हैं तो वो क्या होता है कि भाई इनकी अचीवमेंट्स होती हैं। ठीक है। जो मतलब अलग नगरी के जो होंगे या किसी स्टेट के किसी नेशन की उपनाम अगर दिए जा रहे हैं तो वो क्या उनकी अचीवमेंट होती है या उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होती है कि उन्हें उपनाम दिया जाता है, दूसरा नाम दिया जाता है। जैसे कि सभी लोगों का अलग अलग नाम होता है ना, कि उपनाम होता है एक घर पे, एक बाहर स्कूल में या कॉलेजेस में, डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग। तो ऐसे ही इसके उपनाम है, जिसमें सपनों की नगरी मतलब यहाँ पे लोगों को सपना होता है या फिर सपनों को ये पूरा करता है। ठीक है। मनोरंजन हब, वहाँ पे जो है मॉल वगैरह भी इतने सारे हैं, मॉल है, लेक है, मंदिर है, भाई जो भी है बहुत कुछ वहाँ पे है, तो मनोरंजन हब भी से कहा जाता है। साइबर सिटी और साइबर जो ऑफिस है, साइबर ब्रांच या साइबर क्राइम का जो साइबर सिटी वहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद मिलेनियर सिटी की, ठीक है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय के अनुसार। उसके बाद मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के वो हैं तो इसलिए वहाँ पे कहा जाता है। उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, बहुत सारे कॉल सेंटर वहाँ पर है। मॉल सिटी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है तो इसलिए मॉल सिटी भी से कहा जाता है, बहुत बड़ा और बहुत सारे मॉल हैं। उद्योग विहार, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत फैक्ट्रीज़ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको दोबारा जो इसका नाम गुरुग्राम कब हुआ, पहले इसको गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, रीनेम हम इसे कहेंगे, तो 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव से गुरुग्राम इसका नाम हो गया था। और इसको गुरु द्रोणाचार्य की जो है सिटी कहा जाता है, शहर कहा जाता है। तो अगर गुरु द्रोणाचार्य के सिटी कहने के पीछे क्या फैक्ट है कि पांडवों ने या कौरवों ने जो है मिलकर इनको ये नगरी दे दी थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, गुरु को दक्षिणा दी जाती थी जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी, तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को ये गुरु दक्षिणा में मिली थी। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसकी प्रमुख इमारतें या प्रमुख कुछ जो वहाँ पे है, वहाँ उनकी बात हम करेंगे। तो सराय अलवर्दी की मस्जिद वहाँ पर है, जिसका निर्माण सराय अलवर्दी ने कराया था। गोपालगिरी का किला निर्माण किसने करवाया था? अलवर्दी ने इसका निर्माण करवाया था। सोहाना का किला, इसका निर्माण करवाया था सोहन सिंह द्वारा, 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद है पटौदी महल, तो निर्माण पटौदी के इसका निर्माण हुआ था, पटौदी के वास्तुकार थे हेंज। 1935 में इसका निर्माण करवाया गया था, जिसे गांव के लोग वाहिट पैलेस के नाम से अब जानते हैं। और इस महल को नवाब मंसूर अली पटौदी का महल कहा जाता है। हेरिटेज होटल नीमराना समूह के जो है लोग वहाँ पर अब हेरिटेज होटल यहाँ पर चला रहे हैं। तो इसके बाद है शीश महल, जो फर्रुखनगर में है, और फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था। लाल किले की ये नकल है, और फौजदार खान को जो है दिलेर खां भी कहा जाता है, तो अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं गुड़गांव के बारे में। तो नगर निगम गुरुग्राम को नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ठीक है। नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा क्या है? जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है कि अगर इतने से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो उसे नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद है चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी, जो कि गुरुग्राम के मानेसर में है। और 1857 की क्रांति में क्या इसका
वो रहा सहयोग। तो 13 मई 1857 को यहाँ पर शुरू हुई थी। और अकबर अली जो कि पटौदी के नवाब या पटौदी के थे, और उसके बाद अहमद अली जो फरुखनगर से थे, उन्होंने इसका नेतृत्व गुड़गांव में शुरू किया था। और उसके बाद है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हमने पहले भी ये पढ़ा है। और क्या है कि अब हम जो ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, हमने जो पीछे पढ़ा है उसके बारे में लगभग हम सब रिवाइज ही कर लेंगे, तो ज़्यादा डीपली तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि 143 हेक्टेयर में है और 1991 में ये बना था। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ था 1972 में, ये पक्षी अभ्यारण्य था, हमने ये किया भी था और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत था कि 1972 में इसका निर्माण तो हो गया था, लेकिन 1991 में जो है नेशनल पार्क बना था। और किसके लिए ये फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेमस है या इंपॉर्टेंट है। तो साइबेरियन सारस जो है कि दूसरे देश से यहाँ पर आते हैं। इसके बाद है गर्म जल का चश्मा सोहना, विश्व भर में प्रसिद्ध गुरुग्राम का सोहना जो कि अपने गर्म जल के स्रोतों के कारण प्रसिद्ध है। और यहाँ पर माना जाता है कि चर्म रोगों का इलाज होता है, कि अगर इसमें कोई नहा ले इस पानी में या गर्म जल में तो उसके चर्म रोगों का जो इलाज हो जाता है। उसके बाद है दमदमा झील हमने की थी, जो कि सबसे बड़ी झील है हरियाणा की, जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है। उसके बाद है सुल्तानपुर झील जो कि फरुखनगर में है, गुरुग्राम में। उसके बाद खलीलपुर झील हमने की थी गुरुग्राम की, तो वो गुरुग्राम में है। उसके बाद टूरिस्ट प्लेस हम करेंगे, पर्यटन स्थल जो है, तो बेगम समरू का महल है, ये महत्व नहीं, ठीक है, झांसा में गुरुग्राम में है। शीश महल फरुखनगर, दिलेर खां या फौजदार खान ने जो है इसको बनवाया था। उसके बाद है DLF का जो गोल्फ कोर्स है, ये है वहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो जहाँ पे मतलब बंदे घूमने जाते हैं, लोग घूमने आते हैं। तो कौन कौन से फेमस है उसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। तो घाटा झील, भीमकुंड, दमदमा झील और सुल्तानपुर झील या सोहना कुंड जो है वहाँ पर है। ये जो है पर्यटन स्थल है जहाँ पे घूम के आया जा सकता है। उसके बाद है गुरुग्राम के पार्क, तो कौन कौन से पार्क यहाँ पर हैं? हाई टेक्नोलॉजिकल पार्क, उसके बाद है बायोटेक पार्क, IT पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वहाँ पे है। समा पर्यटन स्थल है, रतन आभूषण पार्क जो है वहाँ पर है। तो ये प्रमुख पार्क हैं गुरुग्राम में। उसके बाद हम करेंगे कि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं गुरुग्राम में कौन कौन सी है। तो सैनिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, उसको ही यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो 2010 में बिनौला गांव में जो है इसका निर्माण हुआ था। और 23 अप्रैल 2013 को डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। ITM यूनिवर्सिटी 1996 में जो इसका निर्माण हुआ। मेन पॉइंट क्या है कि भाई इसमें ये कब बना था, यही मेन पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसके बाद है अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस है इंडिया में, तो ये 2010 में बनी थी वहाँ पे। और भी बहुत सारी ब्रांचेज है अलग अलग जगह पर, लेकिन गुड़गांव में कब बनी? 2010 में इसका निर्माण हुआ। राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन अनुसंधान, मतलब माइंड पर जो रिसर्च होती है, तो वो 1997 में वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट या सेंटर बना था जिसमें कि माइंड का जो है रिसर्च की जाती है माइंड पर। तो कहाँ पर है? मानेसर में। उसके बाद प्रमुख खनिज यहाँ पे बात करें तो कांच या बालू रेत जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है चीनी मिट्टी, सिकंदर में वहाँ पे है। उसके बाद है हरि मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये यहाँ पर है गुरुग्राम में। ठीक है, 2 बात पूछी जाती हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी कौन से ज़िले में है और इसका निर्माण कब हुआ था। 2 बात ये पूछी जाती हैं। तो ये गुरुग्राम में ये है, इन सब का आपको पता ही है। और इनका निर्माण ये हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि सन के अकॉर्डिंग ना हम कोई वो नहीं लगा सकते ना ट्रिक। सन के अकॉर्डिंग तो हमें याद ही करना पड़ेगा कि कब बनी थी। तो उसके बाद अगर हम बात करें मेले की, तो हमने मेले भी पढ़े थे। तो यहाँ पे शीतला माता का मेला लगता है, बुद्ध माता का मेला, महादेव का मेला, भगत पूर्णमल का मेला और बूढ़ी तीज का मेला लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नहर। तो नहर गुड़गांव नहर इसको नाम दिया जाता है, लेकिन गुरुग्राम, अब वहाँ पे गुरुग्राम है लेकिन उसको गुड़गांव नहर ही कहा जाता है। और ओखला नामक स्थान है एक, ठीक है। तो यमुना नदी है जो वहाँ पर यमुना नदी निकलती, तो उस पर ओखला नामक बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर निकाली गई, और जिसको क्या कहा जाता है? गुड़गांव नहर, जो कि सिंचाई व्यवस्था के लिए निकाली गई है। उसके बाद है उद्योग कौन कौन से है? तो मारुति सुजुकी उद्योग, आप सभी को पता ही होगा कि हरियाणा के गुरुग्राम में जो है मारुति सुजुकी का जो है वो है, ठीक है, शोरूम या मेन वहाँ पे जो है वहाँ पे गुड़गांव में है। तो कब ये आया था? 1981 में ये आया था, लेकिन इसकी पहली कार की बिक्री कब हुई थी? दिसंबर 1983 में खरीदी गई थी। तो इसके बाद है सॉफ्टवेयर उद्योग, नमक उद्योग, औषधि उद्योग जो है गुरुग्राम में है। और जनसंख्या वृद्धि दर तो सबसे अधिक है और सर्वाधिक साक्षरता दर वहाँ पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे या जो है एजुकेटेड लोग वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद है सबसे पहले मेट्रो ट्रेन जो है गुरुग्राम में ही चलाई गई थी, हरियाणा में गुरुग्राम में चलाई गई थी, बाकी और जगह पर भी चलाई गई थी, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले गुरुग्राम में ही जो मेट्रो ट्रेन का चलन आया था। उसके बाद है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है, मतलब आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में थर्ड प्लेस पे है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में।
तो सबसे पहले कौन है फिर, चंडीगढ़, बॉम्बे और फिर है गुरुग्राम, जो कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमिकली जो कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद अब भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर जो है एवं किंगडम ऑफ ड्रीम्स एवं अवकाश स्थल भी जो है यहाँ पर है। उसके बाद है राष्ट्रीय सौर संस्थान सोलर जो है वो गुरुग्राम में स्थित है। और दिल्ली से गुरुग्राम का जो एक्सप्रेस वे है वो उसका निर्माण कब हुआ था, 30 जनवरी 2008 को इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर एनर्जी का हेडक्वार्टर जो है वो भी गुरुग्राम में है। साइबर क्राइम ब्रांच की अगर हम बात करें तो पहला स्टेशन या पहला थाना जो है वो गुरुग्राम में ही बना था। उसके बाद है राजीव गांधी अक्षय सौर ऊर्जा पार्क, ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। एक्टर राजकुमार राव जो हैं ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं, गुड़गांव से। अभी देखिए हम आज मतलब ये जो अब हम पढ़ेंगे कि भाई गुड़गांव पढ़ लिया, अम्बाला पढ़ लिया, जींद पढ़ लिया, कैथल, करनाल, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई यही पढ़ेंगे हम कि ये यहाँ पर है, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ये है। लेकिन जब हम इन सबको मिक्स करके और तब पूछेंगे ना कि बताओ कि भाई हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चलाई गई थी, वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो हमें हमारा दिमाग पजल होगा कि भाई कौन सा था। तो हमें इसको बार बार पढ़ना है ताकि हमें ये अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो ध्यान से हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, ये भी गुरुग्राम में है। और अजित बजाज, दिया बजाज, ये एक फादर डॉटर की जो है पिता पुत्री की जोड़ी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध गुरुग्राम में। इसके बाद है 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया। तो पहला कौन सा था, पहला था हांसी, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, हरियाणा सरकार खुद के खर्चे पर गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाएगी। ये जो है आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में गुरुग्राम तीसरा स्थान पर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, उसमें फर्स्ट पर है चेन्नई, बेंगलोर और फिर है गुरुग्राम, ठीक है। उसके बाद ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी यहाँ पर है। और मिशन टीबी फ्री की शुरुआत जो है हरियाणा के गुरुग्राम से मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी और जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए थे। और वेदांत हॉस्पिटल ने जो है इसमें सहयोग दिया था। टीबी की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताना कि क्या होती है, ठीक है, टीबी की फुल फॉर्म। उसके बाद हरियाणा का पहला खाद्य बैंक जो है गुरुग्राम में है और कब बना था, 10 नवंबर 2013 को ये बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद HPSC का जो है हेडक्वार्टर या ऑफिस की बात करें या जो हेडक्वार्टर की वो बिल्डिंग है तो ये गुड़गांव में है। ज्योतिष मार्तंड जो है समाचार पत्र का प्रकाशन यहाँ सन 1925 में हुआ था गुरुग्राम में। उसके बाद यहाँ के खिलाड़ी हैं इफ्तियार अली खान जो कि एक हॉकी प्लेयर है। तो इसके बाद ये हमारा कंटेंट था। हम इसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इसके क्वेश्चंस में हम करेंगे हरियाणा का गुरुग्राम कब बना, बताइए कब बना था, 1966 में। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में उभरा था। गुरुग्राम का क्षेत्रफल, ठीक है, हरियाणा राज्य है तो 1 नवंबर को तैयार हुआ था, 1 नवंबर 1966 को बना था और गुरुग्राम भी उसी टाइम पे साथ में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने देखिए गुरुग्राम की बात की है, ठीक है। तो उस टाइम पे गुड़गांव बना था और गुरुग्राम की अगर हम बात करेंगे तो ये कब बना था, 2016 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, गुरुग्राम का। उसके बाद गुरुग्राम का गुड़गांव का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 1258 या 1253, ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है करेक्ट करना है कौन सा आएगा। निम्न में से गुरुग्राम का प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो मारुति कार, बर्तन, फार्माक्यूलिसिस या ये सभी, तो ये सभी जो है वहाँ के उद्योग हैं। उसके बाद हरियाणा के राज्यसभा में गुरुग्राम का स्थान, मतलब इसका जो कि इकोनॉमिकली कैसा है, तो प्रथम है हरियाणा के, ठीक है। भारत में पूछा जाए तो तीसरा, फर्स्ट पर कौन है, चंडीगढ़, सेकंड पे बॉम्बे, थर्ड पे गुरुग्राम। उसके बाद मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई थी, 1981 में जो स्थापना हुई थी, लेकिन बिक्री कब हुई थी, 1983 में। उसके बाद पटौदी महल का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, तो 1935 में हुआ था और किसने कराया था, एक वास्तुकार थे एंज, ठीक है, उन्होंने इसका जो है निर्माण कराया था। उसके बाद है हरियाणा में कुल जिले या निर्माण के समय कितने थे और अब कितने हैं, तो स्टार्टिंग में 7 थे और अब 22 हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का निर्माण कब हुआ, तो ये सबको पता है, 1 नवंबर 1966 को बना मेरा हरियाणा, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। उसके बाद है पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो सुल्तानपुर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और कौन से पक्षी यहाँ पर फेमस है, साइबेरियन सारस जो है यहाँ पे फेमस है। उसके बाद आपके लिए है क्वेश्चन, गुरुग्राम को किस की नगरी कहा जाता है, तो आप अपना आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। तो ये आज का हमारा कंटेंट था, हमने गुरुग्राम के बारे में पढ़ा। अब हम कल आगे हिसार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का कंटेंट था। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।